एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी के किनारे जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर राजू नाम का एक चालाक बंदर रहता था। राजू को उस पेड़ के मीठे रसीले जामुन बहुत पसंद थे। उसी नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ की नजर भी उन मीठे जामुनों पर थी, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। एक दिन मगरमच्छ ने पेड़ के नीचे से राजू को आवाज दी, अरे राजू भाई, कैसे हो? अकेले अकेले इतने मीठे जामुन खा रहे हो? कुछ हमें भी दो। राजू दिल का अच्छा था। उसने कुछ जामुन तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। राजू मगरमच्छ के लिए जामुन गिराता और मगरमच्छ उन्हें मजे से खाता। दोनों में गहरी दोस्ती हो। एक दिन मगरमच्छ ने राजू से कहा, राजू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वो कह रही थी कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका दिल कलेजा कितना मीठा होगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले चलता हूं। राजू बहुत खुश हुआ और झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब सच बता देना चाहिए। मगरमच्छ बोला, दोस्त, एक बात कहूं? मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वैद्य ने कहा है कि वह किसी बंदर का कलेजा खाकर ही ठीक हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूं। यह सुनकर राजू के होश उड़ गए। वो डर गया, लेकिन उसने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे दोस्त, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना कलेजा पेड़ पर संभाल कर रखते हैं। मैं तो अपना कलेजा उसी जामुन के पेड़ पर छोड़ आया हूं। अगर तुम मेरी पत्नी को मेरा कलेजा ही खिलाना चाहते हो तो हमें जल्दी से वापस पेड़ के पास चलना होगा ताकि मैं अपना कलेजा ले आऊं। मूर्ख मगरमच्छ राजू की बातों में आ गया। राजू ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर राजू ने जोर से कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना कलेजा शरीर से बाहर रखता है क्या? कलेजा तो मेरे शरीर के अंदर ही है। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। भाग जा यहां से और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपना सा मुंह लेकर पानी में वापस चला गया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ और चालाकी से काम लेना चाहिए।